हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारा देश भारत 100 करोड़ वैक्सीनेशंस का मार्क हाल ही में क्रॉस कर चुका है। देश में 5 कोविड-19 के वैक्सीनेशंस हैं, लेकिन फिर भी वैक्सीन हेजिटेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है देश में। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने पहला डोज लिया और 12 करोड़ लोग डोज लेना अभी बाकी है। हमारे इस एपिसोड में आज हमारे साथ है डॉक्टर अदनान अजीज़। डॉक्टर अदनान अजीज़ एक एमरजेंसी फिजिशियन है और डायबिटोलॉजिस्ट है। इन्होंने MBBS किया है, आपने फेलोशिप की है डायबिटोलॉजी में, एंड ही इज़ अ एमरजेंसी फिजिशियन फ्रॉम रॉयल कॉलेज UK। डॉक्टर अदनान अजीज़ साहब, आपका स्वागत है, आप खुशामदीद। आप तो डेली पेशेंट से इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो आप क्या ऐसे क्वेश्चंस आपसे पेशेंट्स पूछते हैं या बोलते हैं कि हमें वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, या क्या हम वैक्सीनेशन ले सकते हैं? जी हाँ, कई सारे पेशेंट्स हैं जो रेगुलर क्वेश्चन नहीं है हमारे वास्ते कि पेशेंट्स आके हमेशा ये पूछते हैं कि वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरा हमेशा से ये जवाब है कि वैक्सीन लेना इज़ मैंडेटरी। जब पूरी दुनिया वैक्सीन ले रही है, जब गवर्नमेंट आपको बोली है कि वैक्सीन लेना है तो वैक्सीन लेना है। ये एक फॉल्स बिलीव है लोगों में कि वैक्सीन लेने से ऐसा वैसा कुछ हो जाता, बट दैट इज़ टोटली बेसलेस। ऐसा वैसा कुछ नहीं, गिनती के थोड़े बहुत केसेस है, बट दोज पीपल ऑल्सो हैव को एग्जिस्टिंग डिजीजेस, जिसका पहले से हार्ट का प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है या कोई मेडिकल हिस्ट्री है। बिकॉज ऑफ दैट उन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। बट येस, सबको कोविड का वैक्सीन लेना ज़रूरी है। वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ है या BP है या कोमॉर्बिडिटीज़, इन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्या वैक्सीनेशन की वजह से? नहीं, हर डायबिटिक पेशेंट, हर हाइपरटेंसिव पेशेंट या कार्डियक पेशेंट रहो, इनको हर किसी को कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। बट अनकंट्रोल शुगर्स अगर है, किसी की शुगर बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, इट्स इन द रेंज ऑफ 250 और 300, तो वैसे पेशेंट्स में तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस तो है। वैसे पेशेंट्स को पहले अपनी शुगर्स कंट्रोल करना ज़रूरी है। दे हैव टू हैव कंट्रोल ऑफ शुगर्स, बिकॉज कोविड वैक्सीन लेने से कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, बट दैट कॉम्प्लिकेशन विल बी बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर्स, बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। सिमिलरली अगर हाई ब्लड प्रेशर भी है और हार्ट कंडीशन भी अगर कुछ है, तो ऐसे पेशेंट्स रिस्क हैं, बट उनको भी वैक्सीन लेना ज़रूरी है वंस दे हैव अ क्लियरेंस फ्रॉम देयर डॉक्टर। अपने जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है उनसे क्लियरेंस लेकर ही वो वैक्सीन ले, उनको ओपिनियन लेना ज़रूरी है। जो लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी पाई जाती है, और एक बहुत ही कॉमनली एक बात कही जाती है कि वैक्सीनेशन लेने से इम्पोर्टेंसी होती है या इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर ये गवर्नमेंट का एक एजेंडा है पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, पूरे बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स है। काफ़ी सारे लोग जो है आजकल जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही, वो इन्फॉर्मेशन से काफ़ी इन्फ्लुएंस होके ये सब चीज़ आप लोग स्प्रेड कर रहे हैं। बट दिस इज़ टोटली बेसलेस। ऐसा कहीं एविडेंस है ही नहीं कि कहीं पर ऐसी रिसर्च भी नहीं हुई कि ऐसा वैक्सीन लेने से कोई इम्पोर्टेंसी हो गई या फिर कोई दूसरे मेडिकल इश्यूज़ है। बट ऐसा, दिस इज़ टोटली फॉल्स, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा, दैट इज़ रॉन्ग। लोग ये भी कहते हैं कि जब कोविड-19 वैक्सीनेशन कोविड-19 को प्रिवेंट नहीं कर सकता, तो फिर ये वैक्सीनेशन लेने का फ़ायदा क्या है? वैक्सीनेशन से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती। इम्यूनिटी मतलब बॉडी को वायरस से पहचान दिलाना। बॉडी को अगर मालूम हो गया कि सर्टन किस्म का एक वायरस है जो मेरे को हार्म करेगा, तो बॉडी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वैक्सीन आपकी बॉडी को कोविड से लड़ने के लिए प्रिपरेशन है। वैक्सीन लेने के बाद कोविड होगा, बट आपकी बॉडी में वैक्सीन से कोविड से लड़ने की ताकत भी आ जाएगी। सो फेटालिटी मतलब डेथ नहीं होती। इन्फेक्शन होने के चांसेस है, बट डेथ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जब आप इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो इससे मुझे याद आया, कई लोगों का ये भी मानना है कि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग है, तो जब इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ये सच है? देखिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहना इज़ गुड। आपके पास एक स्ट्रांग आर्मी है तो दैट इज़ वेरी गुड, मगर आपको अपने दुश्मन की पहचान भी होना ज़रूरी है। आप अपनी आर्मी के ऊपर इतना भी भरोसा मत करिए और सामने वाले की अपने जो दुश्मन है, वो दुश्मन से उसके पास किस किस्म का हथियार है, उसकी आर्मी की कैपेसिटी कितनी है लड़ने की, ये सब जानना भी ज़रूरी है। तो उस चीज़ की पहचान इज़ अ वैक्सीन जो आपको लेना ज़रूरी है। नो डाउट, आपके पास अगर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपको वैक्सीन को वायरस से लड़ने की ताकत रहती। बट इट इज़ स्मार्ट ऑफ यू टू टेक अ वैक्सीन टू अंडरस्टैंड व्हाट योर एनिमी इज़। It is smart of you to know your enemy rather than suffer later.
ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस हुए थे जहां पर लोगों ने वैक्सीनेशन लिया और वैक्सीनेशन के 8-10 दिन बाद वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। और ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए थे जहां लोगों ने वैक्सीनेशन लिया और उसके कुछ घंटों बाद या 1-2 दिन बाद उनकी मौत हो गई या फिर कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हुए, और लोग इसके लिए कोविड वैक्सीनेशन को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? देखिए, कोविड वैक्सीनेशन लेने से किसी की डेथ होना और कोविड वैक्सीन को इसका जिम्मेदार खड़ा करना इज़ टोटली फॉल्स एक्चुअली। अगर देखा गया तो अगर वैक्सीन नहीं लेते और कोविड से सफ़र होते तो दे विल डेफिनेटली, मोस्ट केसेस में तो डेथ्स हो रहे हैं कोविड में। अब आप देखिए, यू टेक द सेंसस डेटा, देखिए कितने सारे लोग विदाउट वैक्सीनेशन, कई सारे लोग नॉर्थ इंडिया में कितने सारे डेथ्स नहीं हुए। तो वो सारे लोग वैक्सीन अनवैक्सीनेटेड लोग थे, उसमें कई सारे, कितने आप ये देखिए कि कितने सारे लोग वैक्सीनेशन लेने के बाद डेथ हुए और कितने सारे लोग विदाउट वैक्सीनेशन डेथ हुए। वैक्सीन, ये बोलना गलत है कि वैक्सीन लेने के बाद किसी की डेथ होना कॉमन है, इट्स नॉट ट्रू। अभी जो डेथ्स हो रहे हैं आफ्टर वैक्सीनेशंस, मैं आपको पहले ही बोला था, वैक्सीनेशन जो है आपको लेने के बाद एटलीस्ट 4 वीक्स लगेंगे टू हैव कंप्लीट इम्यूनिटी। अब वो इम्यूनिटी कंप्लीट डेवलप होने से पहले अगर कोई वायरस से सफ़र हो रहा तो डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी कम है और उसकी बॉडी में वायरस से लड़ने की ताकत कम है। तो वैसे केसेस में फेटालिटीज़ देखने को मिले हैं, बट ये बोलना गलत, टोटली फॉल्स है कि वैक्सीन लेने से किसी की डेथ हुई। शायद किसी को को एग्जिस्टिंग कंडीशंस थे होंगे, हाई ब्लड शुगर्स थे होंगे, या फिर हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन था होगा, या फिर उनको कोई हार्ट का इशू होगा, ब्रेन का इशू होगा, किडनी प्रॉब्लम होंगे, कोई डायलिसिस के पेशेंट होंगे। तो यू नेवर नो, किसी के को एग्जिस्टिंग कंडीशन के साथ अगर वैक्सीन लेने के बाद अगर डेथ हुई तो वैक्सीन को कसूरवार खड़ा करना इज टोटली रॉन्ग। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे एसोसिएट्स का, इंडिया वाटर सिस्टम्स। अगर आप अपने घर में बोरवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं तो मतलब आपके यहाँ हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर से आपके घर का हर इलेक्ट्रिकल सामान, आपके सैनिटरी वेयर, शावर्स, टैप्स और आपके पीने के पानी का आरओ, ये सब कुछ बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप इन प्रॉब्लम से ऑलरेडी जूझ रहे हैं तो मेरे जो स्क्रीन पे जो इंडिया वाटर सिस्टम्स का नंबर दिया है, इस पर आप कॉल करें। ये आपके घर आकर आपके पानी का मुफ्त मुआयना करेंगे और आपको बताएंगे एक सूटेबल सोल्यूशन, वो चाहे एक शावर फिल्टर हो या फिर आपकी बिल्डिंग के लिए एक कंप्लीट हार्ड वाटर सॉफ्टनर। इंडिया वाटर सिस्टम्स। वो लोग जो वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस ले चुके हैं, क्या इनको कोई बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत है या फिर कोई एक स्पेसिफिक पीरियड है जिसके बाद इनको दोबारा वैक्सीनेशन लेना होगा? अभी तक वो अभी जो रिसर्च हुआ है, वो रिसर्च के हिसाब से आपको 2 वैक्सीन्स है अवेलेबल, 2 डोजेस अवेलेबल है। फर्स्ट वन तो इनिशियल रहेगा, फिर उसके 80 डेज़ के बाद, 80 to 90 डेज़ के बाद सेकेंड बूस्टर डोज रहेगा, अभी एज पर द गवर्नमेंट। अभी आगे चल के प्रॉब्ली रिसर्च जैसा जैसा डेवलप होंगी तो वी प्रॉब्ली गेट टू सी अनदर बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीन। थोड़े कंट्रीज है जहां पर 3 डोजेस अभी स्टार्ट कर दिए हैं, बट नॉट इन इंडिया। अच्छा डॉक्टर अदनान अजीज़, ये बताइए कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए या अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लेना चाहिए? देखिए, वैक्सीन लेस देन 18 ईयर्स का भी वैक्सीन इज़ नॉट अवेलेबल। अभी गवर्नमेंट से कुछ रूल आया भी नहीं है, तो रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, उसके ऊपर स्टडीज़ चल रहे हैं। अभी डेटा, वी आर एनालिसिस डेटा का चल रहा है, बट इट विल टेक टाइम। लेस देन 18 ईयर्स अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एंड एजेड पीपल, येस, मोर देन 75 ईयर्स ऑफ एज अगर है तो दे हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर बिफोर टेकिंग अ वैक्सीन। उन लोग को पहले अपना बेसलाइन कंडीशन चेक कराना पड़ेगा, लाइक बीपी, शुगर एंड कार्डियक स्टेटस, किडनी स्टेटस। अगर ये सब चीज़ नॉर्मल है देन दे कैन गो अहेड एंड टेक अ वैक्सीन। अब मैं रिसेंटली वी हैव गिवन वैक्सीनेशन टू अ 95-year-old वुमन एंड शी इज़ फाइन। शी हैज़ टेकन बोथ द डोजेस एंड शी इज़ डूइंग गुड। सो उनके लिए वी चेक्ड हर बेसिक, वी गॉट द बेसिक ब्लड टेस्ट डन, वी गॉट हर कार्डियक चेकअप डन। पूरा चेकअप करने के बाद वी गॉट हर वैक्सीनेटेड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने कौन सी वैक्सीनेशन ली है? देखिए, मैं कोविशील्ड वैक्सीन लिया हूँ। Covishield vaccine is available by the government. Government is doing a very good job in providing free vaccinations to everybody. अभी आपको भी मालूम है 100 करोड़ and most of my family members have and friends also, they have taken Covishield vaccine and government is doing a very good job in providing free vaccine to most of the Indians, many Indians, and अभी तक 100 करोड़ vaccination mark we have reached successfully. Thank God for that.
तो there are still many people in the urban area and even in the cities who are not yet vaccinated. तो मेरा उनके लिए मैसेज यही है कि go to your nearest public health center and get yourself vaccinated and get yourself and your family and your friends vaccinated. अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको सिर्फ कोविशील्ड में ले ही तो लेना चाहिए। जैसे कि मैंने कोवैक्सीन लिया, कई लोगों ने कोवैक्सीन लिया और WHO भी अब कोवैक्सीन को रिकॉग्नाइज करता है ट्रैवल के लिए। तो कोई भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं या कोई प्रेफरेंस है? नहीं, कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। कई सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं इंडिया में। कोविशील्ड इज ऑल्सो वन ऑफ देम, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है एंड अदर वैक्सीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल एंड ऑल दिस वैक्सीन्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज बाय द ICMR। तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, जो यू कैन गेट दैट वैक्सीन, बट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग कोविशील्ड फॉर फ्री इन आवर स्टेट। तो इट्स यू माइट एज वेल गेट द कोविशील्ड वैक्सीनेशन। हम ऐसा कोई वैक्सीन के लिए इंसिस्ट नहीं करते, इट्स अप टू यू। जो ऑल द वैक्सीन्स आर अप्रूव्ड बाय द ICMR। और व्यूअर्स, आपको मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि डॉक्टर अदनान अजीज़ का जो मेडिकल सेंटर और ट्रॉमा सेंटर है रोड नंबर 10 बंजारा हिल्स हैदराबाद में, आप यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली फ्री वैक्सीनेशन कैंप्स भी करते रहते हैं। तो डॉक्टर अदनान अजीज़, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी हाँ, मेरा एलाइड प्लस मेडिकल सेंटर कम ट्रॉमा सेंटर है रोड नंबर 10 बंजारा हिल्स पर। सो यहाँ पर वी टेक केयर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एमरजेंसीज एंड वी ट्राई टू स्टेबलाइज द पेशेंट। इट्स नॉट एन इन पेशेंट क्लिनिक, इट्स मोर लाइक अ ट्रॉमा सेंटर। सो वेयर वी स्टेबलाइज पेशेंट को स्टेबलाइज करके हम लोग जो है दूसरे हायर सेंटर्स को पेशेंट्स रेफर करते हैं। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है लाइक लैब एंड मेडिसिन एंड ऑल। और साथ में हम लोग जो है we take up वैक्सीनेशन ड्राइव्स एंड अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, डायबिटीज़ के कैंप्स करते हैं, गायनिकोलॉजी के कैंप्स करते हैं। तो वी जनरली डू पब्लिक सर्विस फॉर फ्री ऑल्सो। तो वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस पास्ट 2 साल से तो हम लोग कर रहे हैं। लेट्स सी, होपफुली आने वाले फ्यूचर में भी करते रहेंगे ऐसे ही। तो व्यूअर्स, आपने देखा किस तरह डॉक्टर अदनान अजीज़ ने बताया कि वैक्सीनेशन से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हर एक को लेना चाहिए। आपके शहर में, आपके गांव में, आप जहां कहीं भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप इंश्योर कीजिए कि आप अपनी नियरेस्ट फैसिलिटी में जाएं और वैक्सीनेशन ज़रूर लें। और अगर आप डॉक्टर अदनान अजीज़ को कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे स्क्रीन पर उनका ईमेल आईडी नज़र आ रहा है, तो आप उनसे उस ईमेल आईडी पे रब्त कर सकते हैं, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वो डिटेल्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो व्यूअर्स, आप मेरे वीडियो के नीचे भी डॉक्टर अदनान अजीज़ से कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चंस पूछें और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू डॉक्टर अदनान अजीज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।